श्राद्ध का महीना हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने का संबंध केवल हमारे वर्तमान से ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से भी है। इसके अलावा श्राद्ध से जुड़ी एक परंपरा और एक पुरानी कहानी भी है, जो आज से नहीं बल्कि रामायण के समय से चली आ रही है। हालांकि इस कहानी के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये एकदम सच है। जी हाँ, बता दें कि ये कहानी हमारी ही पृथ्वी की कुछ चीज़ों से जुड़ी है। गौरतलब है कि ये उस समय की बात है जब राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 सालों का वनवास काट रहे थे। इसी दौरान उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता यानी राजा दशरथ का निधन हो चुका है। अब यूं तो इस खबर को सुनकर तीनों ही बेहद दुखी थे, लेकिन तब कर्तव्य निभाना भी उतना ही जरूरी था। ऐसे में सीता माँ ने लक्ष्मण जी से कहा कि वो जाकर पिंडदान के लिए कुछ सामान ढूंढ कर लाएं, ताकि राजा दशरथ का पिंडदान किया जा सके। अब माता सीता के कहने पर लक्ष्मण जी चले तो गए, लेकिन काफी समय हो जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आए तो सीता माँ को उनकी फिक्र होने लगी। ऐसे में स्थिति को देखते हुए माता सीता ने खुद कुछ प्रबंध किया और राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। बता दें कि इस पिंडदान के साक्षी एक पंडित, गाय, फाल्गु नदी और कौवा थे। वही जब राम और लक्ष्मण जी वापस आए तो सीता जी ने उनसे कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है और वो चाहे तो इन चारों से पूछ सकते हैं। मगर अफसोस कि वो चारों ही अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने राम जी से झूठ बोला, जिसके चलते राम जी माँ सीता पर गुस्सा हो गए और फिर माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा को सामने आने की विनती की। ऐसे में राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि माता सीता ने उनका पिंडदान कर दिया है और ये चारों ही झूठ बोल रहे हैं। वहीं सीता जी को उन चारों पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने उन चारों को श्राप दे दिया। जी हाँ, एक पंडित की वजह से आज हर पंडित ये श्राप भुगत रहा है। बता दें कि माता सीता ने पंडित जी को ये श्राप दिया था कि तुम्हें भले ही कितना भी खाने के लिए क्यों न मिल जाए और राजा भी तुम्हें सब कुछ क्यों न दे दे, लेकिन फिर भी तुम दरिद्र ही यानी गरीब ही बने रहोगे। वहीं फाल्गु नदी को पानी गिरने के बावजूद भी सूखे रहने का श्राप मिला। इसके अलावा गाय को पूजे जाने के बावजूद भी दर दर भटक कर जूठा खाने का श्राप मिला। यहाँ तक कि कौवे को अकेले भूखे रहना और समूह में लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया गया। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि ये चारों चीजें आज के समय में सच हो चुकी हैं और साथ ही इससे रामायण की वास्तविकता का भी पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी।